ओके स्टूडेंट्स, तो आज औसत का तीसरा पार्ट समझेंगे। इस औसत के पार्ट में हम सीखेंगे, तो देखिए जैसे कभी कभी कहा जाता है, सवाल में दिया जाता है कि 5 अंकों का औसत, 5 अंकों का औसत, जैसे मान लीजिए 20 है। यदि एक संख्या उसमें जोड़ दी जाए तो औसत एक अंक और बढ़ जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि 5 अंकों का औसत 20 है, यानी जो 5 अंक है उनका औसत आपको 20 दिया गया है। यदि एक संख्या यानी उसी 5 जो 5 संख्या थी उसमें एक संख्या और जोड़ दी गई है तो जो औसत है एक अंक और बढ़ जाता है, यानी जैसे 20 है तो वो 21 हो जाता है, यानी एक औसत बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। तो संख्या ज्ञात करनी है, जो यानी जो संख्या उसमें जोड़ी गई है वो क्या होगी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि मतलब 5 अंकों का औसत 20 था, उनमें एक संख्या और जोड़ दी गई तो औसत का एक अंक और बढ़ गया, यानी वो 21 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो वो संख्या ज्ञात करो जो उसमें जोड़ी गई है। तो इसमें क्या करना होता है, आप देखो सबसे पहले 20 को ना 5 से गुणा करो, क्योंकि 20 किसका औसत है, 5 अंकों का है। तो 20 पंचे यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक, 20 पंचे कितना हो गया, 100। अच्छा, एक संख्या और जोड़ दी तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 6 संख्याएं होगी, और उनका औसत एक अंक और बढ़ रहा है। उनका औसत एक अंक बढ़ने का मतलब है जो 20 था वो 21 हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, 21। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आ जाएगा 126। कितना आ जाएगा, 126। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों अंक आगे बड़े में से छोटा आप सीधे माइनस कर दो, यानी 126 में से 100 क्या कर देना है, घटा देना है। और ये जो 26 है यही अंक जोड़ा गया था जिसके कारण औसत एक अंक बढ़ा था, एक ज्यादा हो गया था औसत। इसी तरह अगर घटाना वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अभी अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 7 अंकों का औसत 20 है, यदि एक संख्या उसमें घटा दी जाए तो औसत एक कम हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 7 अंकों का औसत कितना है, 20 है यहाँ पे। तो आपको ये समझना होगा, जैसे 7 अंकों का औसत 20 है तो आपको ना 20 गुणा कर देना है 7 से सीधा, जितने अंकों का औसत है। तो 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब उसमें से एक संख्या घटा दी जाए, यानी अब संख्या जो 7 थी वो 6 हो गई है, और उसका औसत क्या हो रहा है, एक कम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, एक कम। तो एक यानी 20 था तो अब कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब 19 को 6 से गुणा करेंगे अब हम, ठीक है। जैसे 20 को 7 से गुणा किए थे, अब 19 को 6 से गुणा करेंगे तो 19 छंग कितना होता है, गुणा करके देखते हैं। तो 9 छंग 54, 6 कम 6 5 11, 114। तो यहाँ पे फिर से आपको बस अब कौन सी संख्या जो मतलब घटाएगी वो घटाई हुई संख्या पता करनी है। तो सीधे क्या करना है, 140 से 114 घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 2। तो ये जो 26, यही 26 संख्या उसमें से घटाई गई थी, ताकि इसका आंसर ये आया था। इस तरह करते हुए हम बाकी वीडियो भी बड़े आसानी से, बाकी सवाल भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं।